जय हिंद स्टूडेंट। आज हम सब कक्षा 4 की हिंदी ग्रामर का पाठ 2 हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पहले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था? वर्ण, शब्द, वाक्य और वर्णमाला हम किसे कहते हैं, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, है ना, स्वर और व्यंजन। तो हमने स्वर तक पढ़ा था। एक बार फिर से सभी की डेफिनेशन दोहराते हैं। सबसे पहले वर्ण की डेफिनेशन क्या होगी? वर्ण की परिभाषा, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? वर्ण। ठीक। और शब्द की डेफिनेशन क्या हुई? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे हम? शब्द कहेंगे। वर्णों का कैसा समूह होना चाहिए? सार्थक, उसे हम शब्द कहेंगे। और शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये हमने किसकी किसकी परिभाषा? वर्ण की, शब्द की और वाक्य की। फिर क्या आता है? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और वर्णमाला के भेद कितने होते हैं? वर्णमाला के 2 भेद। कौन कौन से? क्या क्या होता है वर्णमाला में? स्वर और व्यंजन। तो हमने स्वर पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। तो स्वर की परिभाषा क्या थी? जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन के बारे में आज हम जानेंगे। व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा दोहराएंगे। जिन वर्णों को बोलने में, है ना, क्या परिभाषा होगी? जिन वर्णों को बोलने में किसकी सहायता लेते हैं हम? स्वर की सहायता। जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है उसे क्या कहा जाता है? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हमने जान ली। ये पिछले कक्षा में भी आपने पढ़ी थी। आपको हो सकता है याद हो, यदि नहीं है तो इसको 5 बार दोहराएं, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक। अब व्यंजन वे वर्ण होते। मैं बार बार व्यंजन क्यों पढ़ रही हूँ? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्यों? क्योंकि ये ज है और ज के पहले जब भी अनुस्वार आए तो उसका उच्चारण क्या होगा? हमेशा अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है? पंचम वर्ण होता है। जैसे ग, य, है ना, ण, न, म, ये पंचम वर्ण के अनुसार। तो ये ज कौन से वर्ण का है? वर्ग का वर्ण है। कौन से वर्ग का? च वर्ग का। तो च, छ, ज, झ, य आ रहा है। तो यहाँ पर ज के पहले अनुस्वार है, इसलिए यहाँ क्या उच्चारण होगा? य। ठीक है, तो व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। सभी व्यंजनों में अ स्वर शामिल रहता है। व्यंजनों का उच्चारण मुख के अलग अलग भागों से होता है। इनके उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर निकलती है ना। व्यंजन में क्या होता है? हवा कहाँ से निकलती है? मुंह के अलग अलग भागों से बाहर निकलती है, टकरा टकरा कर। ठीक है, अ के बिना व्यंजन पूरे नहीं लिखे जाते। अ स्वर के न होने पर व्यंजन आधे रूप में हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। अब व्यंजन क्या है? किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की। और अस्वर ऐसा है जिसकी सहायता से हम व्यंजन को पूरा लिख सकते हैं। लेकिन यदि अस्वर नहीं है तो व्यंजन को फिर कैसे लिखा जाएगा? हलंत लगाकर, उसको आधा करके। ठीक है, जैसे ये क है, ये क क्या है? पूरा है। अब क क पूरा है, लेकिन यदि इसमें हलंत लगा दिया और अ को अलग कर दिया तो ये क कैसा हो गया? आधा हो गया। कैसा हुआ? आधा। ठीक, ये आधा क और अ मिलकर क्या बना है? पूरा क। ऐसे ही आधा ख और अ मिलकर बना है पूरा ख। फिर ऐसे ही आधा ग और अ मिलकर बना है पूरा ग। हम ग बोलते हैं, ग, है ना। व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। कितनी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। परंतु 4 संयुक्त व्यंजन और 2 हिंदी की विकसित ध्वनियों अर्थात अतिरिक्त व्यंजनों के कारण इनकी संख्या 39 मानी गई है। ऐसे तो व्यंजन कितने माने जाते हैं? 33, लेकिन उसमें कितने? 4 संयुक्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? 4 संयुक्त। तो 33 और 4 कितने हुए? 37। और 2 क्या हुए? 2 हिंदी की विकसित ध्वनियों
अर्थात अतिरिक्त व्यंजनों के कारण इनकी संख्या कितनी है? 39। कितनी है इनकी संख्या? 39 है। अब व्यंजन कौन कौन से हैं देखिए, उच्चारण करेंगे मेरे पीछे। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स। कैसे पढ़ा इसको? श, श, स, ह, क्ष, त्र, ञ, श्र, ण, ढ। ठीक है। अब इसमें देखिए चार कौन कौन से? ये वाले जो चार हैं ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। कैसे हैं? संयुक्त, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे क और श से मिलकर क्या बना है? श। इसलिए इसको क्या कहा गया है? संयुक्त व्यंजन। ऐसे और ये दो क्या है? अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, ध्यान रहेगा। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, लेकिन उसमें चार अतिरिक्त व्यंजन और जोड़ दिए जाए और चार संयुक्त व्यंजन जोड़ दिए जाए और दो अतिरिक्त व्यंजन, तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 39। कितनी हुई? 39। ठीक, आगे चलते हैं। इनके अतिरिक्त ज और फ आगत व्यंजन है। ज और फ क्या है? आगत व्यंजन है, जिन्हें अरबी फारसी से हिंदी में अपनाया गया है ना। ज और फ किससे आए हैं? कौन सी भाषा से आए हैं? अरबी और फारसी से। अब वर्ण के नीचे नुक्ता किसे कहा जाता है? अब यहाँ नुक्ता दिया है। नुक्ता क्या होता है ना, तो वर्ण के नीचे लगने वाली बिंदी नुक्ता कहलाती है ना। वर्ण के नीचे जो बिंदी लगाई जाती है, जैसे ये ज है, इसके नीचे बिंदी लगी, तो इस बिंदी को क्या कहा जाता है? नुक्ता। क्या कहते हैं हम इसको? नुक्ता। उर्दू भाषा के प्रभाव स्वरूप हिंदी के कुछ वर्णों के नीचे नुक्ता लगाया जाता है, जैसे ज, फ। इससे शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। ठीक है, ये क्या था? सजा। जैसे राम घर को सजा, यानी इस घर को क्या करना है? सजाना है। अब यदि इसमें नुक्ता लग गया तो ये क्या हो गया? सजा। क्या हो गया? सजा। तो सजा का अर्थ क्या होता है? दंड। जो हम कोई अपराध करते हैं है ना, उसके लिए हमें जो पनिशमेंट दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? सजा। सजा, है ना। और ये क्या था? सजा। बोलने में भी अंतर है, सजा और सजा। सजा। ठीक, तो क्या हो गया? सजा मतलब दंड और सजा मतलब सजाना। तो नुक्ता का अर्थ आपको समझ में आया? यह क्या करता है? किसी भी वर्ण के नीचे व्यंजन के नीचे लगकर और उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या समझेंगे हम? संयुक्त व्यंजन क्या है? कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन के दो वर्णों संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो वर्णों के मेल से बने हैं। संयुक्त व्यंजन किसके मेल से बने हैं? दो वर्णों के मेल से। हिंदी में चार संयुक्त व्यंजन है। कितने संयुक्त व्यंजन है? चार। कौन कौन से? क्ष, त्र, ञ और श्र। तो अब ये क्ष किससे? क और श से मिलकर बना है। त्र किससे मिलकर बना है? त और र से। और ञ किससे मिलकर बना है? ज और ञ से। और श्र श और र से। ठीक है, किससे किससे? ञ किससे मिलकर बना है? ज। और ज कैसा है? आधा है। ये सभी जो हलंत लगे हैं, इसका मतलब ये है कि ये वर्ण सब आधे हैं। तो आधा क और श मिलकर बना है श। इसको एक ऐसा भी तरीका होता है समझने का, ये आधा क और श, तो क्या बन गया? ये श। ऐसे ही आधा त और र, तो क्या बन गया? त्र। ठीक, तो ये कौन से व्यंजन है? ये कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व यानी एक आधा और एक पूरा, इसको कहते हैं द्वित्व। ठीक, संयुक्त व्यंजन की भांति द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में किया जाता है। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना, अभी हमने चार संयुक्त व्यंजन पढ़े। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और
श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन, तो इनकी तरह ही द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में किया जाता है। जब एक ही वर्ण 2 बार लिखा जाता है, कितनी बार? 2 बार लिखा जाता है, एक बार आधे रूप में व दूसरी बार पूरे रूप में, तो उसे क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं, है ना। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक ही व्यंजन, यहाँ से इसकी परिभाषा शुरू हो जाएगी, जब एक ही वर्ण 2 बार लिखा जाता है, एक बार आधे रूप में व दूसरी बार पूरे रूप में, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक, जैसे सच्चा, पक्का, कच्चा, मिट्टी, है ना। तो ये जो च है, ये पहले आधा लिखा और फिर पूरा, तो ये कौन सा बन गया? ये द्वित्व व्यंजन। ऐसे ही क आधा लिखा और फिर पूरा, तो ये भी द्वित्व व्यंजन। ऐसे ही ट आधा है और फिर पूरा है, तो ये क्या कहलाएंगे? द्वित्व व्यंजन। समझे आप? अभी ऊपर कौन से पढ़े थे हमने? संयुक्त व्यंजन, और अब क्या आ रहे हैं? द्वित्व व्यंजन। इसके पहले हमने एक क्या पढ़ा था? नुक्ता। नुक्ता कहते हैं जब वर्ण के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? नुक्ता। अब आते हैं संयुक्ताक्षर। कौन सा अक्षर कहेंगे इसको? संयुक्ताक्षर। अच्छा, ये ऊपर जो दिया है सच्चा, पक्का, कच्चा, मिट्टी, इसको क्या पढ़ेंगे? गत्ता, बच्चा, धम्म, बिल्ली, बड्डी, दुस्साहस, बग्गा और चुन्नर। क्या पढ़ेंगे? चुन्नर। तो समझ में आया, एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण। अब आते हैं संयुक्ताक्षर। जब दो अलग अलग व्यंजनों का प्रयोग संयुक्त रूप से किया जाता है तो पहले व्यंजन को आधा व दूसरे व्यंजन को पूरा लिखा जाता है। उन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? संयुक्ताक्षर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था वो क्या थे? द्वित्व व्यंजन थे। उसमें भी एक आधा था और एक पूरा था, लेकिन दोनों क्या थे? सेम थे। एक ही वर्ण आधा पहले और फिर पूरा, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? एक व्यंजन आधा लिखा जाता है और दूसरा व्यंजन पूरा लिखा जाता है। इसमें दोनों पूर्ण मतलब दोनों समान नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे प्र, य आधा त और फिर न, तो प्रयत्न। ऐसे ही म आधा क, ख और या, और उसमें छोटी की मात्रा तो मक्खियां। ऐसे ही 11 व्यक्ति, सब्जी। अब इसको सब्जी पढ़ेंगे या सब्जी पढ़ेंगे? इसमें नुक्ता लगा है, बताइए क्या पढ़ेंगे इसको? सब्जी, सब्जी। ठीक है। तत्व, कष्ट, अनिच्छा, अस्त, पृष्ठ, पुष्प, स्वस्थ। आप भी पढ़िए, फिर से एक बार दोहराइए। प्रयत्न, मक्खियां, 11 व्यक्ति, सब्जी, तत्व, कष्ट, अनिच्छा, अस्त, पृष्ठ, पुष्प और स्वस्थ। ठीक, ये क्या है? संयुक्ताक्षर। मतलब इसमें एक वर्ण क्या है? आधा है और दूसरा वर्ण पूरा है। हमने ऊपर भी देखा था एक वर्ण आधा और दूसरा, लेकिन ये क्या थे? दोनों समान थे, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो जो दोनों समान हो, एक आधा और एक पूरा, और दोनों समान है, तो वो क्या होंगे? द्वित्व व्यंजन। लेकिन एक आधा है एक पूरा है, लेकिन दोनों असमान है, तो वो कौन सा व्यंजन होगा? उसे क्या कहेंगे हम? उसे संयुक्ताक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर। अब आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण समझते हैं ना, वर्ण किसे कहते हैं? जैसे अ हुआ, क हुआ, ऐसा। तो ये वर्ण है। अब इसका विच्छेद, इसको विच्छेद यानी बांटना, तो तोड़ना कैसे करेंगे हम? वर्ण को तोड़ेंगे कैसे, या उसका विच्छेद कैसे करेंगे? तो जब शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, है ना। जब क्या करते हैं? शब्द में प्रयुक्त वर्णों को, एक शब्द किससे मिलकर बना होता है? वर्णों से मिलकर। तो जब एक शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। कैसे? जैसे ये श्रमिक, ये शब्द है ना। अब ये शब्द किससे मिलकर बना है? वर्णों से, श्र से, म से, क से। तो अब इसको क्या करना है? हमें अलग अलग करना है। तो श्र किससे मिलके बना? आधा श और आधा र और अ, तो क्या बन गया? श्र मी। म में छोटी की मात्रा, तो आधा म और ई, तो क्या बन गया? मी। और आधा क और अ, तो क्या बन गया? क। तो क्या बन गया? ये सब पूरा श्रमिक। क्या बना? श्रमिक। ठीक है। ऐसे ही गुब्बारा, तो ग आधा उ और फिर
आधा ब, फिर आधा ब। क्यों आधा ब दो बार? ये आधा तो यहाँ ब है, फिर और पूरा है, और उसमें क्या जुड़ा है? आ जुड़ा है, तो दोनों ब आधे और आ, और रा के लिए र और आ, तो क्या बन गया? गुब्बारा। क्या बना? गुब्बारा। वैसे ही चमगादड़ में आधा च और अ, फिर आधा म और अ, फिर आधा ग और आ, गा, और द और अ क्या हो गया? द, और ड़ और अ, ड़, तो चमगादड़। ठीक। ऐसे ही मोरनी, मोरनी का क्या होगा? म और ओ, तो मो। र और अ तो क्या बना? र। आधा न और ई तो क्या बना? ई कौन सी है? बड़ी है, इसलिए यहाँ क्या बनेगा? मोरनी। ठीक है, फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था? ऊपर ऊपर हमने पढ़ा था व्यंजन। व्यंजन हम किसे कहेंगे? जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33, लेकिन उसमें 4 कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? श्र, ड़, ढ और सॉरी, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श, ये संयुक्त व्यंजन है। और इसके अतिरिक्त 2 अतिरिक्त व्यंजन कौन से? ड़ और ढ। तो टोटल व्यंजन कितने हो गए? 39। ठीक है, हमने उसके बाद क्या पढ़ा था? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन हम किसे कहेंगे? जिसमें एक वर्ण आधा हो और वही वर्ण पूरा हो, यानी दोनों वर्ण समान हो, तो वह कौन सा व्यंजन होता है? द्वित्व व्यंजन। अब इसके बाद संयुक्ताक्षर पढ़े थे हमने। संयुक्ताक्षर हम किसे कहेंगे? एक आधा वर्ण और दूसरा पूरा वर्ण, लेकिन दोनों कैसे हो? अलग अलग हो। जैसे आधा क और ये त, तो ये क्या हो गया? अलग अलग है दोनों, तो ये क्या हुए? संयुक्ताक्षर। इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर। ठीक। और द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं हम? द्वित्व व्यंजन में एक आधा और वही और ये पूरा, ये कौन से व्यंजन है? ये द्वित्व, द्वित्व व्यंजन। ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नुक्ता। नुक्ता हम किसे कहेंगे? जब वर्ण के नीचे एक डॉट लगा दिया जाता है तो वह क्या होता है? नुक्ता। ये ज है, लेकिन जब ये डॉट लग गया तो ये क्या बन गया? ज। क्या बना? ज। ठीक है, तो हमने ये सब चीजें यहाँ पर देखिए। आगे क्या दिया है? पाठ का सार। हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा? तो हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना? वर्ण कैसी इकाई है? सबसे छोटी, जिसको और भागों में नहीं बांटा जा सकता। फिर हमने क्या पढ़ा? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला हम किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या फिर वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध और व्यवस्थित एक ही होता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। तीसरा हमने पढ़ा, वर्णमाला में वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में कितने वर्णों के, वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। फिर संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने वर्णों के मेल से बनते हैं? 2 वर्णों के मेल से। ठीक। फिर शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जो शब्द है ना? जैसे अमर, अमर एक शब्द है, उसको वह किससे मिलकर बना है? वर्णों के। अब शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। क्या कहते हैं उसे हम? वर्ण विच्छेद। तो हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे यहाँ दिया है सही विकल्प चुनिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, कौन सी है सबसे छोटी इकाई? व्यंजन या फिर वर्ण? तो आएगा वर्ण। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? वर्ण। बच्चों, आपको अपनी बुक भी फिल करके रखना है। वीडियो में आपको बताया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बुक फिल करना है। और जब प्रश्नोत्तर के लिए आपको पीडीएफ दी जाती है, तो पीडीएफ में केवल और केवल क्या होता है? उत्तर होते हैं। प्रश्न आपको कहाँ से लिखना है? बुक से लिखना है। जैसे ये दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ऐसा प्रश्न वहां लिखा होगा और इसमें नंबर 1 डला होगा। नंबर 1 ऐसा डला होगा और उसमें क्या होगा? 1 और 2 और 3, ये 3 दिए हैं, तो नंबर 1 का क्या हो जाएगा? दूसरा। ऐसे ही नंबर 2 देंगे, नंबर 2 का उत्तर क्या आएगा? वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? बताइए, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो इसमें से 3, 4 या 2। तो यहाँ पर आपको इसमें से जो भी ऑप्शन आएगा वो केवल वहां पर इसके आगे आंसर में दिया जाएगा। तो जो पीडीएफ भेजी जा रही है, पीडीएफ में आपको केवल और केवल आंसर मिलेंगे, और आपको क्वेश्चन किस में से लिखना है? बुक में से लिखना है।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने पाठ पढ़ा, अभी उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना है आपकी बुक में। आपकी बुक आपको खुद से फिल करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमने जो कुछ भी समझा है वो किससे समझा है, पाठ के आधार पर। तो आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप बुक फिल कर सकेंगे। तो बुक को फिल करने की कोशिश कीजिए। आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये सारी परिभाषाएं भी आपको, वर्ण किसे कहते हैं ये मैंने बता दी है, तो आप अपने आप से लिखने का इसको प्रयास करें, क्योंकि हम जब तक खुद से कुछ नहीं करते हैं हम ठीक तरीके से सीख नहीं पाते हैं। स्वर एवं व्यंजनों में क्या अंतर है और वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। अब सही कथन के सामने तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। वर्ण ध्वनि के लिखित रूप हैं। सही है या गलत? वर्ण क्या है? हम जो बोल रहे हैं उसके लिखित रूप है क्या वर्ण? तो क्या आ जाएगा? हाँ, तो इसमें सही। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हाँ, अह तथा अ अयोगवाह है। अह तो अयोगवाह है, लेकिन अ है क्या? नहीं है। ये क्या है? आगत है, तो इसलिए ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। अनुस्वार का उच्चारण नाक व मुंह दोनों से होता है? नहीं। किससे होता है? केवल नाक से होता है। और नाक और मुंह से किसका होता है? अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक। अब दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद आपको करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ स पूरा है तो हम स पूरा लिखने के लिए क्या लिखते हैं? स और अ, तो ये स हो गया। अब आधा ब, ठीक, क्योंकि यहाँ पे आधा है। फिर ज, ज कैसा? आधा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? बड़ी ई, तो ये सब्जी। ऐसे ही टोकरी, तो ट आधा, और फिर क्या हो जाएगा? ओ, तो बन गया टो। क के लिए क्या होगा? आधा क, और अ, और र के लिए री के लिए क्या हो जाएगा? आधा र और बड़ी ई, तो ये क्या हो गया? टोकरी। आपको मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, आपको क्या करना है? अपनी बुक को फिल करके रखना है। अब आगे आता है यमुना। इसको कैसे करेंगे? आप खुद से करेंगे, कोशिश करेंगे इसको। आधा य लिखा, फिर अ, य, मु, आधा म, और कौन सा ऊ आ जाएगा? छोटा ऊ। और ना, तो आधा न, और क्या हो जाएगा? आ, तो क्या हो गया? यमुना। ऐसे ही किसान, क में कौन सी मात्रा है? छोटी, तो पहले तो हमने आधा क लिखा और फिर यहाँ छोटी ई हो गया। फिर सा के लिए क्या करेंगे? आधा स और आ, तो ये सा हो गया। और न के लिए करेंगे आधा न और अ, तो क्या हो गया? न। ठीक है, तो ये क्या बन गया? किसान। ऐसे ही शब्द, श के लिए क्या हो जाएगा? आधा श और अ, तो ये श बना। फिर यहाँ आधा ही है ब, तो यहाँ पर आधा ब हम कैसे लिखेंगे? हलंत लगाकर। और द आधा और अ, तो बन गया द। तो ये हमने क्या किया? क्या किया? इनको वर्णों को, शब्दों को अलग अलग किया। किसकी सहायता से? वर्ण अलग अलग करके हमने लिखे हैं यहाँ पर। उदाहरण देखकर इन मात्राओं का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। है ना? कौन सी मात्रा है ये? इनका प्रयोग करके हमें क्या करना है? दो दो शब्द बनाना है। तो सबसे पहले जैसे अ है, तो यहाँ हो गया डॉक्टर, है ना? अब यहाँ पर और क्या शब्द बनाएंगे हम? क्या हो जाएगा? ऑफिस। हम ऐसा ही बोलते हैं ना, ऑफिस। और एक क्या बोलते हैं हम? बॉल। बाल बोलते हैं क्या? बाल तो हमारे सिर के बाल हो जाते हैं। और बोल मतलब मुंह से बोलना, तो ये इसको क्या पढ़ते हैं हम? बॉल। अब ऐसे ही ये कंगन है, तो हमको यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? इसको ऐसे ही अनुस्वार लगा के बनाया, चंदन और चंचल। क्या हो जाएगा? चंचल। ठीक। ऐसे ही क्या है? ये अनुस्वार था, ये क्या है? अनुनासिक। वो आंख। ऐसे ही क्या हो जाएगा? आंख के बाद क्या हो जाएगा? ऊंट। और और चंद्र बिंदु वाला बताइए? चांद। क्या हो जाएगा? चांद। अब अह यानी विसर्ग वाला, प्रातः और स्वतः, और प्रातः, स्वतः, और क्या होगा बताइए विसर्ग वाला शब्द? दुख। ये ठीक है। अब री, जो ये नीचे जो मात्रा होती है इसको, तो ये म में ऋषि की मात्रा लगी तो मृग हुआ। ऐसे ही क्या हो जाएगा? पृथ्वी और
पृथ्वी और क्या हो जाएगा, पृथु। ठीक, ये हमने किसका प्रयोग किया है, यहाँ इन मात्राओं का प्रयोग करके हमने शब्द बनाए। अब नीचे दिए संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजनों को छांटकर अलग अलग लिखिए। अब इसको कैसे करेंगे, आपको पहले तो संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और द्वित्व। संयुक्ताक्षर में दोनों वर्ण तो एक छोटा और बड़ा होता है, लेकिन दोनों अलग अलग, और द्वित्व में क्या होता है, दोनों समान होते हैं। तो अब यहाँ देखना है हमें, ये तुम्हें, तो तुम्हें क्या है, तुम्हें कौन से उसमें आएगा, संयुक्ताक्षर है या द्वित्व, तो इसमें आएगा संयुक्ताक्षर, क्योंकि म आधा है लेकिन पीछे म नहीं है, ह है, इसलिए तुम्हें इसमें आया संयुक्ताक्षर। कुंभ, कुंभ भी आएगा संयुक्ताक्षर। अब बच्चा, बच्चा में देखिए आधा च है और पूरा, तो किसमें हो जाएगा, यह द्वित्व में, तो हमने यहाँ लिख दिया बच्चा। फिर क्यारी, क्यारी किसमें आएगी, संयुक्ताक्षर में। और लड्डू, लड्डू आएगा द्वित्व में, क्योंकि दो ड है, एक आधा है और एक पूरा है। फिर छुट्टी, यह भी एक आधा ट है और पूरा ट है, तो ये भी क्या है, द्वित्व है। और ऐसे ही अच्छा, तो अच्छा किसमें होगा, संयुक्ताक्षर में, क्योंकि च और छ है। पक्का, पक्का किसमें होगा, द्वित्व व्यंजन में। और मिट्टी, मिट्टी भी किसमें होगा, द्वित्व व्यंजन में। और जो मच्छर है, मच्छर किसमें जाएगा, मच्छर जाएगा संयुक्ताक्षर में। क्यों, क्योंकि आधा च है और पूरा छ है। समझ में आया आपको। हमने ये सब जो किसमें फिल किया है, बुक में फिल किया है, तो आपको यह वीडियो देखकर अपनी बुक पूरी फिल करना है अच्छे सुंदर अक्षरों में। और उसके बाद आपको जब पीडीएफ दी जाए तो आप प्रश्न कहाँ से लिखेंगे, बुक से प्रश्न लिखेंगे, और उत्तर आपको किस में लिखना है, उत्तर किस में से देखना है, पीडीएफ में से। तो इस तरीके से आपको अपनी कॉपी कंप्लीट करना है।